गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, सोहे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आई सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आई सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम मंगलम दिशतु मे विनायकौ, मंगलम दिशतु मे सरस्वती, मंगलम दिशतु मे महेश्वरी, मंगलम दिशतु मे सदाशिव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे, पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धरस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुः तं नमामि, सद्गुरुः तं नमामि, सद्गुरुः तं नमामि। आप समूह में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 9 अगस्त 2020 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं। और आज के दिन हम लोग एक बहुत व्यवहारिक विषय पर चर्चा करेंगे, और वो व्यवहारिक विषय है भगवान श्री गणेश के विग्रह का रहस्यवादी अर्थ। भगवान श्री गणेश जो हैं वो प्रथम देव, पूजित देव हैं। तो आपके इस जो स्वरूप है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या उसका प्रतीक अर्थ है,
इसकी चर्चा करेंगे, उसे बताएंगे। हम उस भगवान श्री गणेश को नमस्कार करते हैं जो इस सृष्टि के कारण हैं, सभी विघ्नों के विनाश करता है और जिन्हें वेदांतवादी, परम पुरुष, परमात्मा और आदि पुरुष के नाम से जानते हैं। वे हमारे सभी विघ्नों को दूर करें। ईश्वर एक है, लेकिन इसे विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरह से इनकी पूजा की जाती है। इसका कारण ये है कि हमारे सनातनी परंपरा में ऋषियों ने मनुष्य मन की विभिन्नताओं को पहचाना। उन्हें ज्ञात था कि दो मन एक प्रकार से नहीं सोच सकते। अलग अलग विकास की अवस्था में लोग होते हैं, अलग अलग व्यक्ति की पवित्रता, भक्ति, ज्ञान अलग अलग स्तर का होता है। इसलिए वो किसी भी चीज़ को अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। एक ही चीज़ रहेगी लेकिन अलग अलग व्यक्ति उसे अलग अलग दृष्टि से देखेगा। पुराणों में भगवान गणेश को प्रथम देव के रूप में पूजित करने का विधान है। भगवान शंकर के प्रथम पुत्र के रूप में इन्हें जाना जाता है। लेकिन वास्तव में पौराणिक कथाओं के मूल में बहुत गहरी बातें कही गई होती हैं, लेकिन उसका अर्थ हमें समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। परमात्मा वैसे अनंत रूप का है, अनंत गुण का है और इसकी अभिव्यक्ति अनेक रूपों में होती है। गणेश के माध्यम से, भगवान गणेश के माध्यम से परब्रह्म परमेश्वर की ही पूजा की जाती है। उनके एक पक्ष का पूजा किया जाता है। गणेश का अर्थ होता है गणों के ईश। गणेश, गण का मतलब है जो सृष्टि के निर्माण में जो पंच तत्व हैं उनके अधिष्ठाता देव को गण कहते हैं। पंच तत्वों के अधिष्ठाता जो देवता हैं उन्हें गण कहते हैं। और ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनसे इस सृष्टि की रचना होती है। तो इन जो पंच तत्वों के प्रिसाइडिंग डीटी यानी जो अधिष्ठाता देव हैं उनको गण कहते हैं और उन गणों के जो स्वामी हैं उन्हें गणेश कहा जाता है। क्योंकि इस सृष्टि के निर्माण का आधारभूत तत्व ये पंच तत्व हैं और उस पंच तत्वों के देवताओं के भी स्वामी श्री गणेश हैं। वास्तव में ये श्री गणेश परब्रह्म परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हैं, क्योंकि तत्वों के स्वामी परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर ब्रह्मन ही है। इसके साथ साथ परमात्मा का जो एक सीमित पक्ष की जब हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उस सीमित पक्ष से हम परमात्मा के असीमित पक्ष तक पहुंच सकते हैं। वही सीमित पक्ष परमात्मा के असीमित महिमा को प्रकट करने का एक माध्यम हो जाता है, वो दर्पण हो जाता है। जैसे अभी हमने जो प्रार्थना की, विश्वोदकते, विश्व का जो उदय है आपसे होता है और विश्व के जो कारण हैं वो आप हैं, यानी गणेश हैं। यानी परमात्मा ही को हम गणेश के रूप में कह रहे हैं। गणेश जी का जो विग्रह है उसको अगर हम ध्यान से देखें
तो इनके 4 हाथ हैं, हाथी का सिर है, सूंड है, 4 हाथों में, एक में कमल है, दूसरे हाथ में लड्डू का थाल है, 2 हाथों में अस्त्र शस्त्र है, इनका बहुत बड़ा पेट है, लंबोदर हैं, एक दंता हैं और इनकी सवारी चूहा है। अब ये सब बातें जो कही गई है वो अगर हम इसका केवल एक शाब्दिक अर्थ लेंगे तो इसका एक बड़ा हास्यास्पद स्वरूप बाहर आएगा, लेकिन इसके इस रूप के पीछे बहुत रहस्यवादी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, जो प्रतीक रूप में इस रूप में गणेश के रूप में प्रकट हैं। अब एक एक करके इनके प्रत्येक प्रतीकों का हम अर्थ समझने का कोशिश करेंगे। इनकी जो 4 भुजाएं हैं वो अति मानवीय क्षमता का प्रतीक है, मनुष्येतर शक्ति का प्रचायक है। इनका सिर जो है वो हाथी का है, ये ज्ञान और वैभव का प्रतीक है, विशालता का प्रतीक है, ज्ञान की विशालता, वैभव की विशालता। इनमें एक सूंड है हाथी का, वो जो सूंड है, हाथी अपने सूंड से 2 काम करता है। सूंड उसको सूंघने का भी काम करती है, तो वो एक उसकी ज्ञानेंद्रिय के रूप में, ज्ञानेंद्रिय यानी संसार का ज्ञान करने का एक माध्यम बन जाता है। और सूंड से हाथी बहुत सारे काम करता है, पकड़ता है, तोड़ता है, खाता है, बहुत पीता है, बहुत सारे कार्य करते हैं, यानी उसकी कर्मेंद्रियां भी हैं। यानी वो सूंड से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां दोनों का काम लेता है। यानी उसकी ये जो सूंड है हाथी का, भगवान गणेश का जो सूंड है, वो प्रतीक रूप से दोहरी चेतना का परिचायक है, डुअल कॉन्शियसनेस। दोहरी चेतना का मतलब होता है सीमित रूप में व्यक्ति जीव भाव में जीता है, जीव सत्ता में जीता है, लेकिन जब उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, आत्मज्ञान की अवस्था में व्यक्ति द्वय चेतना में जीता है, उसकी दोहरी चेतना हो जाती है। दोहरी चेतना का मतलब क्या कि एक ओर उसे अपने जीव भाव का भी बोध होता है कि मैं अमुक हूं, मेरा ये शरीर है। जीव को जैसे बोध होता है ये घर है, मेरे ये परिवार वाले हैं, उस जीव भाव की परिसीमितता, लिमिटेशन का बोध के साथ साथ आत्मज्ञान की अवस्था में उस आत्मज्ञानी को, जो जीव था, वो जब आप जीवन मुक्त हो जाता है, उस समय उसे ब्रह्मांडीय चेतना का, अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से परे आत्मन हूं। तो उस सीमित जीव भावना के साथ साथ उसे अपनी ब्रह्मांडीय चेतना की भी अनुभूति, आध्यात्मिक साक्षात्कार की स्थिति में, जीवन मुक्त की स्थिति में हो जाती है। तो ये जो दोनों भाव उसमें वर्तमान रहता है, वही डुअल कॉन्शियसनेस कहती हैं। ये जो सूंड है भगवान गणेश का डुअल कॉन्शियसनेस का परिचायक है। उनके 2 हाथ में, एक में कमल का पुष्प है और दूसरे हाथ में मिष्ठान से भरी थाली। कमल का पुष्प आध्यात्मिक उद्घाटन, विकास का प्रतीक है। हमारे भारतीय जो परंपरा है उसमें कमल के पुष्प को आध्यात्मिक विकास, चेतना के विकास का प्रतीक माना गया है, परिचायक है। तो कमल का पुष्प एक हाथ में, यानी
आध्यात्मिक चेतना के परम विकास की अवस्था, उसका प्रतीक है। दूसरे हाथ में मिठाई से भरी थाल है, लड्डू से भरी। आत्मज्ञान की अवस्था में, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में जो परमानंद की मिठास, माधुर्य, जो मीठापन अनुभव होता है, जो अनंत आनंद की अनुभूति होती है, वो श्री गणेश की एक हाथ में जो मिष्ठान से भरी थाली है, उसका परिचायक है कि आत्मज्ञान की अवस्था में व्यक्ति को परमानंद के अद्भुत माधुर्य, मिठास का अनुभव होता है। दो हाथों में, अन्य दो हाथों में, एक में अस्त्र है, दूसरे में पाश है, बांधने वाला। ये परिचायक हैं साधक के सीमित मन के माध्यम से जो आसुरी शक्तियां क्रियाशील होती हैं, आसुरी शक्तियां जिनसे जो उसको आगे बढ़ने में अवरोध पैदा करती हैं, उन आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए उनको बांधने के लिए, कंट्रोल के लिए पाश और अस्त्र दो हाथों में भगवान गणेश का है। यानी जब साधक अपने दोष दुर्गुण को आध्यात्मिक अस्त्र के द्वारा, साधना के द्वारा नियंत्रित करता है, विनाश कर देता है, तो वो ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में उसका विकास होता है, जो कमल के पुष्प के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। भगवान गणेश एक दंता हैं, एक दांत है उनका। एक दांत जो है वो समस्त सत्ता की अद्वैतता, नॉन डुअलिटी का परिचायक है। यानी समस्त ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है, अद्वैतता है। यहाँ नाम रूप की जो विभिन्नता दिख रही है वो सतही है, बल्कि सबके पीछे, सबके मूल में एकमात्र ब्रह्मांडीय सत्ता ही विद्यमान है। वही भगवान गणेश के एक दांत का प्रतीक है, एक दंता का प्रतीक है। लंबोदर हैं भगवान गणेश। ये लंबोदरता परमात्मा के कॉस्मिक कॉन्शसनेस, ब्रह्मांडीय चेतना का परिचायक है। ब्रह्मांडीय चेतना में सब कुछ समाहित है, सब कुछ ब्रह्मांडीय चेतना में समाहित है, और सब में वो ब्रह्मांडीय चेतना समाहित है। भगवान गणेश का जो बड़ा सा लंबोदर रूप है वो इस ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और वही ब्रह्मांडीय चेतना सब में समाई हुई है। इस प्रकार से ये उनका जो रूप है वो परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मन, उसको ही ये अभिव्यक्त करता है, उसी को डिफाइन करता है। लेकिन चूंकि जितने भी हमारे धार्मिक कार्य हैं, शुभ कर्म हैं, हम कोई नए कार्य का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इसलिए पूजा करते हैं कि ये समस्त सृष्टि के प्रथम देवता इसलिए माने गए हैं कि ये सृष्टि का जो ईंट है, जो सृष्टि ये बनी है, वो तत्वों से बनी है, और उन तत्वों के अधिष्ठाता देव के स्वामी भगवान गणेश है। इसलिए इनको सबसे पहले, क्योंकि अगर ये ईंट ही नहीं होती, ये तत्व ही नहीं होते, तो सृष्टि का निर्माण कैसे होता, सृष्टि बनती कैसे। इसलिए आदि जो प्रथम, जो निर्माण का प्रथम यूनिट है, वो प्रथम यूनिट के अधिष्ठाता देवताओं के स्वामी गणेश हैं। लेकिन वो गणेश वास्तव में उसी परमात्मा, ब्रह्मांडीय स्वरूप जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसका ही एक ये पक्ष है। इसलिए ही जो अभी हम लोग ने ध्यान किया उसमें कहा गया है कि वेदांत वेदता इसको हैं, इसको
परम, प्रधान और पुरुष कहते हैं। कुछ परम यानी अल्टीमेट, परम परम परमात्मा, परम प्रधान यानी मुख्य, और पुरुष यानी सेल्फ। तो ये उसी ब्रह्मांडीय सत्ता का एक पक्ष है। इनकी सवारी चूहा है, मूषक है। चूहा जो है वो अंतः प्रज्ञा का परिचायक है, इंट्यूटिव विजन का परिचायक है। ये अंतः प्रज्ञा, बुद्धि की वो अवस्था जो जिसको प्रज्ञा कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, उसका प्रतीक चूल्हा है। चूहा कुतर कुतर करके चीजों को काटता है। अंतः प्रज्ञा जो है वो वासना का, मल का, हमारे संस्कारों के जाल को ये अंतः प्रज्ञा कुतर कुतर के काटती है और चूहा बिल बनाता है। यानी अंतः प्रज्ञा व्यक्ति साधक के अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में गहराई से प्रवेश करके सारी वासनाओं के जाल को छिन्न भिन्न कुतर करके काट देती है और जीव को, साधक को ब्रह्मांडीय सत्ता परमेश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार कराती है। भगवान गणेश अंतः प्रज्ञा की सवारी पर आते हैं, यानी मूषक की सवारी, यानी प्रज्ञा की, अंतः प्रज्ञा की सवारी पर। जब बुद्धि अंतः प्रज्ञा में परिणित हो जाती है तो भगवान गणेश का प्रवेश होता है। भगवान गणेश का मतलब परमात्मा का प्रवेश होता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, नमन करने के लिए जो मंत्र है, ओम श्री गणेशाय नमः, ये जो मंत्र है वो सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, लौकिक या शुभ कार्यों के आरंभ में इसको कहा जाता है। और साधक जो हैं अपनी प्रतिदिन की साधना आरंभ करने के पहले इस मंत्र का 3 बार पाठ करते हैं। इस मंत्र का अर्थ है भगवान श्री गणेश को नमस्कार है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति को प्रखर बुद्धि मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, उसके जितने अवरोध हैं, बाधाएं हैं मार्ग में, वो सब दूर होती हैं, मंगल की प्राप्ति होती है और अंततः व्यक्ति को आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान गणेश के माध्यम से, के रूप के माध्यम से, इनके मंत्र के माध्यम से वास्तव में यदि हम या कोई व्यक्ति भगवान गणेश की पूजा कर रहा है तो वो किसी अलग देवता की पूजा नहीं कर रहा है, बल्कि वह इनके माध्यम से परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जो एक ही है उन्हीं की आराधना कर रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज प्रवचन को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत इससे ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और आपके मन में कभी द्वंद्व नहीं होगा। भगवान गणेश से यही प्रार्थना है कि हम सबों को सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, आत्मज्ञान प्रदान करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।